नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोग दर्पण के आंकिक प्रश्न को लेकर आए हैं, तो पहला प्रश्न जो हमारा टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग किया था कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। मतलब एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात उत्तल दर्पण है और आवर्धन दिया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। तो यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा, अतः आवर्धन एवं धनात्मक होगा। तो आवर्धन एम बराबर जो है, आवर्धन m बराबर माइनस का v बटे u। कंडीशन क्या दी गई है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी, अर्थात प्रतिबिंब v की लंबाई यदि हम 1 मान लें और इसकी 2, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब हो गया v और वस्तु की लंबाई की आधी, तो 2 वस्तु हो गई और ये आधी। इसको हम ये भी लगा सकते हैं कि जैसे प्रतिबिंब की लंबाई यदि हम 50 मान लें तो इसको 100, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। तो प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब की लंबाई 1 हो गई और वस्तु की लंबाई 2, तो प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाती है। अब यहां से यदि हम v का मान निकालें और ये रहेगा धनात्मक, क्योंकि आवर्धन धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है और प्रतिबिंब आभासी बनेगा। यदि वास्तविक होता तो ऋणात्मक होता। यहां से यदि हम वैल्यू निकाल लें क्रॉस मल्टीपल से, तो माइनस की v बराबर में आपका माइनस का 2v बराबर में u, और यदि v की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का u बटे में 2। ये हो गया यहां से। और अगर इसी पार्ट को हम इसमें देखते हैं कि दर्पण एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी u होती है वो माइनस में डिनोट की जाती है। तो इस u का मान इसमें रखते हैं, इसको समीकरण भी डाल सकते हैं। तो u का मान v बराबर माइनस के u/2 में रखने पर, तो v बराबर माइनस का, और ये माइनस के 25 बटे में 2, तो v बराबर आपका प्लस का 25 बटे में 2। यहां से v की हमारी रियल वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट यहां से हम देख लेते हैं, फोकस दूरी मुझे ज्ञात करना है। फोकस दूरी ज्ञात करना है तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f मुझे ज्ञात करना है, जो हमारा फोकस है ज्ञात करना है। तो v की वैल्यू जो है यहां पर दी गई है, v की वैल्यू 25 बटे में 2 और प्लस में 1/u। u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू दी गई है माइनस की 25। 1/f बराबर, इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 है तो 2/25 और माइनस का 1/25। ये आपका प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। यदि यहां से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 25, और ये 2 माइनस का 1, 1/f बराबर 2 माइनस का 1। अब यहां से देखते हैं
कि 1/f है, तो इसमें कितना हो जाएगा 1/f बराबर, तो ये 1/f बराबर में तुम्हारा निकल आया 1/25, अर्थात f बराबर प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा वास्तविक बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब दिया गया वास्तविक, लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, अतः आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा। और आवर्धन दिया क्या गया है, आवर्धन दिया गया है 5 गुना, 5 गुना दिया गया है। और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अर्थात जो फोकस दूरी f दी गई है, f बराबर, अब ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। आवर्धन से इसमें u और v दोनों मान नहीं दिए गए हैं क्योंकि प्रतिबिंब इतने गुना दे दिया गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें आवर्धन का फार्मूला लगा लेना होता है, क्योंकि आवर्धन यहाँ पर 5 गुना दिया गया है। तो आवर्धन m बराबर माइनस का v अपॉन u बराबर में हमको दिया गया 5 गुना, 5 गुना दिया गया है। तो ये कैसा होगा, वास्तविक की वजह से ये ऋणात्मक होगा। इसको बटे में 1 कर लेते हैं तो माइनस माइनस यहां से कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो v बराबर यहां से हो जाता 5u, v बराबर 5u हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब यहां पर दर्पण के सूत्र से लिखते हैं, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू जो दी गई है माइनस का 15 दिया हुआ है, माइनस का 15 दिया हुआ है। v की वैल्यू दी गई है कितनी 5u और प्लस 1/u। ये 1/15 माइनस का हो गया, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 5u हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, 1 प्लस में ये हो जाएगा 5, क्योंकि 2 जब यहां से 1 का भाग देंगे 1 तो ये u का 5 में देंगे तो 5 बार में जाएगा तो हो जाएगा 5। तो माइनस का 1/15 बराबर में हो जाएगा 6/5u। तो यदि इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीपल से, यदि हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा 5u बराबर में माइनस का 15 और ये 6, तो 15 छक्का 90 मीन्स 15 6 जो हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। ठीक, इसको हम यदि काटते हैं 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 यहां से हो गया। अब ये हो जाएगा 5 8 जा 40। तो इस प्रकार से u बराबर जो आपका 5 काट देते हैं 18 पंचे 90 होता है, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो वस्तु 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। अब उसने पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 5u हमें दिया गया है। यहां से v की वैल्यू जो हमें दिया गया है u की वैल्यू, तो 5 गुणे में -18, अभी हाल ही में ये 5u बराबर -18 निकली हुई है। तो इसको यदि कर देते हैं v बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूर रखा जाए, दर्पण से कितनी दूर रखा जाए, अर्थात यू निकालना है कि वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बने, वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बने। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है अर्थात वक्रता त्रिज्या हमारी माइनस में होगी। तो यदि फोकस की बात करते हैं तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी F बराबर r बटे में 2, तो -20/2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हमारा F बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमें यहां से दिया गया प्रतिबिंब मतलब आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन हमारा होगा कैसा, ऋणात्मक। प्रतिबिंब वास्तविक तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात आवर्धन m बराबर माइनस का v बटे में u, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, बराबर में हमें दिया गया है 2 गुना। अब ये कैसा है, आवर्धन प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन होगा ऋणात्मक, बटे में 1 कर लेते हैं, यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो v बराबर में 2u, v बराबर में 2u। अब इसी v बराबर v का मान दर्पण के सूत्र में रखने पर, तो यहां पर दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f जो दिया गया है, f की वैल्यू दी गई है -10 सेंटीमीटर, बराबर में 1/v, v की वैल्यू कितनी निकली है 2u, तो यहां से हो गया 2u प्लस यहां से 1/2u, तो 1 माइनस 1/10 माइनस का दिया है, यहां से एलसीएम ले लेंगे 2u हो गया। तो जब 2u का इसमें 1 में मल्टीपल करेंगे तो इसमें आपका 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, तो माइनस का 1/10 इक्वल 3/2u, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीपल करने में आपका माइनस का 2u बराबर में हो जाएगा 30, 3 × 10 30 हो गया 30 में, इसको हम यहाँ से काट देंगे तो 15, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखें तो 2 गुने आवर्धन, 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर यहाँ से v की रियल वैल्यू पूछी जाती है कि v का मान कितना है, इसमें u ही पूछा गया था, अगर प्रतिबिंब v का मान v पूछता तो v बराबर आपका 2u दिया गया है, तो 2 × -15 का मल्टीपल कर देते तो v की जो प्रतिबिंब की दूरी निकल आती वो -30 सेंटीमीटर निकल आती, प्रतिबिंब की दूरी यदि पूछता तो। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो दी गई है 15 सेंटीमीटर एवं वस्तु उसके मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो देखो दर्पण से फोकस दूरी कितनी दी गई है, उत्तल दर्पण है 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, अर्थात जो u दिया गया है वो दिया गया कितना 30 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर, दर्पण से
वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात करना। यहां पर लिख देते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें इसमें v पूछा गया। जब भी हमें v ज्ञात करना हो प्रतिबिंब की, तो इसको उठा के पहले ही से आप इधर लिख लें, पक्षांतर कर लें। 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u हो जाता है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/v मुझे ज्ञात करना है, f की वैल्यू कितनी है 15, 1/15 और माइनस का 1/u, u की वैल्यू कितनी है -30। तो 1/v बराबर में जो हो जाएगा 1/15, 1/15 हो गया, और प्लस माइनस का माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/30। 1/v बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। ये 15 का 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 आ जाएगा, 30 का करेंगे तो 1 यहाँ से यदि 1/v की वैल्यू निकालते हैं तो 3y हो जाएगा 30। इसको हम यहाँ से सिंपल कर दें, 3 बन जाए 3, 3 10 जा 30, तो यहाँ पर 1/10 हो गया। अर्थात v बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो v बराबर 10 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अब अगर इसकी हम आवर्धन की बात करते हैं, दस सेंटीमीटर यहां से आ गया। यदि इसकी हम आवर्धन की बात करते हैं, स्थिति निकालते हैं, आवर्धन m बराबर माइनस की v बटे में u। तो v की वैल्यू हमें दी गई कितनी, माइनस की, ये आपका दिया गया 10, तो ये माइनस हो गया। और u की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस पहले से होता है, u की वैल्यू हमें दी गई है माइनस का 30, माइनस का 30। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 10 और यहाँ 3, तो इतना आवर्धन m बराबर 1/3, मतलब 1/3 होगा, 1/3 आवर्धन होगा, इसका 1/3 आवर्धन होगा। अतः उत्तल दर्पण है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।